गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम बात कर रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट की। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे इसके अफेक्टिंग फीचर्स है, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स। मिनरल्स लाइक जैसे कि हमारे जो मिनरल्स रहते हैं, जो कोबाल्ट है, बेसाल्ट, जितने भी रॉक्स से जो हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो, है ना। और फिर ट्रांसपोर्ट, जो मेन इसमें फीचर आता है, फिर दूसरा आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो द इन्वेंशन ऑफ व्हील अराउंड थ्री 3500 BC एंड द ensuing development of wheeled vehicles revolution transport also important was the arrival of powered vehicles. तो with the development of steam engine in the 18th century and the internal combustion in the late 19th century। ठीक है। तो जो हमारा व्हीकल जो है, या फिर व्हील कह सकते हो, या फिर हमारा जो व्हीकल्स है, उसकी जो हमारी शुरुआत हुई थी वो 3500 3500 BC में हुई थी। और जो हमारा 18th सेंचुरी में हमारा इंटरनल कंबेंशन इंजन आया था। ठीक है। और दूसरा, सॉरी, स्टीम स्टीम इंजन आए थे 18th सेंचुरी में, और इंटरनल कंबेंशन इंजन आए थे 19th सेंचुरी में। ठीक है। तो स्टीम इंजन से मतलब वही कोयले से चलने वाले, जो भी कह सकते हो आप। और जैसे कि ट्रेन कोयले से चला करती थी पहले, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करके हम इंजन को रिवोल्यूट करवा सकते थे। और आज के दिनों में जैसे कि हम बात करते हैं, तो हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसमें हम यूज़ करते हो टू स्टॉक फोर स्ट्रोक इंजन्स। ठीक है। जिसमें भी आजकल तो और भी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो BGS6, BGA4 जो भी रहता है वो हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन टुडेज़ वर्ल्ड। ठीक है। 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट हमारे जो इंडिया है, इंडिया क्या मतलब बाकी भी जगह है, वहाँ पर यूज़ होते हैं। जिसमें कि पहला है जो है लैंड लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो हम पहली बात करेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है और ये ह्यूमन सेटलमेंट में किस काम आता है। ठीक है। तो पहली बात जो है, हम रोडवेज की बात करेंगे। तो रोडवेज इज़ द मोर वाइडली यूज ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जो रोडवेज है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्ट यही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड, नेमली मेटल एंड नॉन मेटल। रोड इज़ द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। तो जो दो रोड जो है वो मेन मीडियम है। ठीक है। मेन मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कम डिस्टेंस पे अगर हमें करना है, तो इट लिंक्स द फील्ड एंड फार्मर टू फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज टू मार्केट। ये क्या करता है हमें, जैसे कि हमारा फार्म्स है, ठीक है, फार्म से हमें फैक्ट्री तक पहुंचाएगा, फैक्ट्री से हमें मार्केट्स तक पहुंचाएगा। मतलब इंटरेक्शन बोल सकते हैं, सॉरी, इंटरफेस बोल सकते हो एक तरीके से। द गुड कैन बी डिलीवर्ड राइट एट द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है। तो और जो रोडवेज है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये घर तक अपना जो भी गुड्स है वो आपको डिलीवर्ड करके देगा। रोड्स हैव अ मेजर एडवांटेजेस ओवर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है अदर जो ट्रांसपोर्ट है उससे, बिकॉज दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड हिली एंड रिमोट एरिया ऑल्सो। तो जो हिली एरियाज़ होते हैं और जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उसमें भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ अनइवन इन द वर्ल्ड, हाउएवर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक USA, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा हैव अ वेल प्लान नेटवर्क ऑफ रोडवेज। तो हमारे यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ टाइप के रोड्स वगैरह और सिस्टम जो है, रोड वगैरह जो है, इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। लेकिन जो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी है, USA, इधर पे जो नेटवर्क प्लान किया गया है रोडवेज़ के लिए, वो काफ़ी हद तक अच्छा है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी होता है इन लोगों के लिए। ठीक है। और दूसरी टाइप्स जो है हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट में, वो है रेलवेज़। जो रेलवेज़ के बारे में हम बात करेंगे कि नाउ डेज रेलवेज़ हैव बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो रेलवे है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये क्विक वे माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है। और जो लोड होता है रोडवेज से ज़्यादा, वो ये बियर कर सकता है। रेलवेज आर प्रोडक्ट नेशनल, दे हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो रेलवेज है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर भी आप में देखें तो रो मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो रो मटेरियल जो होता है और जो भी हमारा क्या बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रेलवेज़ को, कम कीमतों पे। बट रेलवेज एज अ मेजर डिसएडवांटेज दैट इज कैन नॉट रीच एट द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर।
बट जो रेलवेज़ है देखा होगा कि हमारे घर तक तो आती नहीं है, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि ये डोर स्टेप तक आपको goods प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। द फर्स्ट रेल रूट इन इंडिया वॉज डेवलप्ड इन 1853 बिटवीन बॉम्बे, नाव मुंबई एंड थाने। तो जो हमारा पहला रेल रूट बना था इंडिया का, वो डेवलप्ड हुआ था कब? 1853 में। किसके बीच में? कौन सा स्टेशन था जो था? बॉम्बे एंड थाने, मतलब जो अभी मुंबई है वो, और जो थाने स्टेशन है उसके बीच में पहला हमारा फर्स्ट रेल रूट जो डेवलप्ड हुआ था। एट प्रेजेंट द इंडिया रेलवे कवर्स मेजर मोर देन 65,000 किलोमीटर्स एंड कलेक्ट ऑल द मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा इंडियन रेलवेज है एट प्रेजेंट जो है अभी के टाइम पे 65,000 किलोमीटर्स कवर करता है, मतलब इतना ब्रॉड हो चुका है ये। ठीक है, 1853 से पहला स्टेशन बना था, मतलब रूट बना था, और अब जाकर ये 65,000 किलोमीटर्स में फैल चुका है। और ये हमारी कई मेजर सिटीज़ को, और हमारी जो कंट्री की मेजर सिटीज़ है उसको कनेक्ट करता है। हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें आइलैंड वाटर वेज होता है और ओशन रूट्स होते हैं। ठीक है, अब आइलैंड वाटर वेज क्या होता है? आइलैंड वाटर वेज जो होता है उसमें रिवर्स इंक्लूड होती है, कैनल्स इंक्लूड होते हैं, लेक्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आइलैंड वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर केयरिंग हैवी कमोडिटीज़। तो जो है कि सबसे सस्ते में काम इसी से निपटता है, कहने का मतलब यही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है हैवीली कमोडिटीज़, जैसे कि कोल हुआ, आयरन हुआ, और हुआ, वुड हुआ, ठीक है, तो ये वाटरवेज जो होता है बहुत चीपेस्ट दामों में ये सारा कर हो सकता है पूरा। ठीक है, आइलैंड वाटरवेज ऑल्सो कॉज लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो वाटरवेज वाला जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो बहुत किफ़ायती भी होता है हमारे पॉल्यूशन, क्योंकि बाकी सब में इतना पॉल्यूशन नहीं होता, जितना इतना पॉल्यूशन नहीं होता वाटरवेज में, जितना हमारे बाकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम में होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ठीक है, जैसे कि अमेजन, जेव, नीगा, गंगा, रेन, डॉबल, एल्बे, मिसिसिपी आर द मेन रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की मेन रिवर्स है जहाँ पर जो विच यूज़ फॉर आइलैंड वाटर, जो कि आइलैंड वाटरवेज के लिए यूज़ हो रही हैं हमारी। ठीक है, दूसरा आता है ओशन रूट्स। ओशन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वाटरवेज। तो जो ओशन से जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूट हैं वाटरवेज के, मोस्ट ऑफ ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड इज कैरिड थ्रू ओशन रूट्स। ठीक है, तो जो भी ओशन रूट से बहुत आसानी से, मतलब जो ट्रेड चल रहा है हमारा वो ओशन रूट से ही चल रहा है, मेजर ओशन रूट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कुछ 6 मेजर रूट बताएं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक रूट है, सिस कैनल रूट है ना, केप ऑफ गुड होप रूट है, चौथा जो पैसिफिक रूट है, पांचवा साउथ अटलांटिक रूट है, सिक्स है पनामा कनल रूट है। ठीक है, ये सारे रूट्स दिए गए हैं जो कि हमारे ओशनिक रूट्स में आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट की। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप पढ़िए अच्छे से इसे और समझिए, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।